कहां हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आस ये भी है कि क्या मलबे में क्या पता कोई जिंदगी भी हो जिसे बचाया जा सके। यही एक बड़ी वजह है कि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें जो है वो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो इमारतें ध्वस्त होती हैं, उसके बाद जो मलबा था, मलबे को एक एक कर हटाने का जो काम है वो यहां पर किया जा रहा था, ताकि लोगों को बचाया जा सके, लोगों को बाहर निकाला जा सके अगर कोई इस मलबे में फंसा हुआ है इमारतों के ध्वस्त होने की वजह से। तो क्योंकि 111 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल भी हुए हैं। चीन में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया, लोग डर गए, सहम गए। रात का ये वक्त था जब भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं और उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू करते हैं। लोगों को कहीं ना कहीं एक डर उनके मन में, उनके भीतर जरूर देखा गया। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदन में आज हंगामे के आसार है। विपक्षी सांसद दरअसल सदन का आज बहिष्कार कर सकते हैं और वो भी पूर्ण बहिष्कार कर सकते हैं। इंडी गठबंधन की आज बैठक होनी है, जो सांसद सस्पेंड किए गए हैं उसके विरोध में अब रणनीति अख्तियार की जा रही है बहिष्कार करने की, यानी कि हंगामा जोरदार होना लगभग तय है। विपक्षी सांसद आज भी सदन में हंगामा कर सकते हैं और बहिष्कार भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पूरा सत्र भी, पूर्ण सत्र भी बहिष्कार कर सकते हैं तमाम जो सांसद हैं विपक्षी दल के। बहिष्कार से पहले इंडी गठबंधन की हालांकि एक बड़ी बैठक होनी है। सोमवार को 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए थे, लोकसभा से 33 तो राज्यसभा से 45 सांसद निलंबित कर दिए गए थे। अब तक 92 सांसद कुल निलंबित किए जा चुके हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहा है और विरोध कुछ इस तरह से दर्ज कराया जा रहा है कि कभी गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन होता है तो कभी तख्तियां लेकर विपक्षी सांसद खड़े हो जाते हैं, तो कभी सदन के भीतर जोरदार नारेबाजी और हंगामा करना शुरू कर देते हैं, जो कि सदन की कार्यवाही में बार बार बाधा डालने का काम कर रहा है। हालांकि स्पीकर बार बार ये साफ कर चुके हैं कि इस पूरे मसले पर, यानी कि संसद की सुरक्षा में जिस तरीके से सेंधमारी की जाती है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा हंगामा विपक्षी सांसद करते नजर आ रहे हैं, कि इस पूरे मामले पर गहनता से जांच जारी है और कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो, सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है। ये तस्वीर लोकतंत्र के मंदिर की है। विधेयक पर विचार किया जाए। सदन में नारेबाजी करना, तख्तियां लाना, विरोध करते हुए बेल में आना। जिस दिन से संसद की सुरक्षा में सेंध लगी थी, उसी दिन से संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हो रहा है। सोमवार को भी सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरा, सवाल किए, नारेबाजी की और संसद की कार्यवाही में बाधा डाली। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सांसदों को सुरक्षा में सेंधमारी की जांच में जुड़ी जानकारी दी। नारेबाजी करना, बेल में आकर आसन के नजदीक आना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। लेकिन विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे, किसी ने पोस्टर दिखाए तो किसी ने नारेबाजी की। विपक्ष के रवैये पर सत्ता पक्ष ने सोमवार को 33 सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 30 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए, वहीं 3 सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक सस्पेंड किया गया है। वहीं राज्यसभा से भी सोमवार को 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया,